रंजन, आप सभी देख रहे हैं ए भारत प्लस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार के मधुबनी जिला के खुटना प्रखंड अंतर्गत ये सिकटियाही पंचायत आती है, जिसमें यहाँ से भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे शिवनाथ प्रसाद सिंह उर्फ वैद्यनाथ प्रसाद सिंह। चलिए उनसे ही बात करेंगे कि ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है आजकल योग्यता के बारे में, तो योग्यता इनके पास माधवा से संस्कृत आचार्य हैं और ये संस्कृत हाई स्कूल के आचार्य भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात होती है आजकल पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। इस वक्त हमारी टीम हनुमान नगर गांव में है, वार्ड नंबर 10 में, पंचायत संख्या 10 है। सबसे बड़ी बात होती है चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी योग्यता भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। आजकल जिस प्रकार से चुनाव होती है, हम मुखिया जी से ही बात करेंगे। सर, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, कैसा माजरा है, क्या ऐसी दिक्कतें आई जो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? स्वार्थ भावना से आप सेवा करना चाहते हैं या निस्वार्थ भावना से? चलिए उनकी जुबानी सुनेंगे क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। रही राजनीति सफर 10 सालों से राजनीति में है। पिछले बार सेकेंड रनर रह चुके हैं शिवनाथ प्रसाद सिंह उर्फ वैद्यनाथ सिंह। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ए भारत प्लस न्यूज में। धन्यवाद, आपको भी स्वागत है। यहाँ सिकटियाही पंचायत के तमाम जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनको नमन करता हूँ कि चलिए मुखिया जी, आजकल तो पंचायती स्पेशल कार्यक्रम में हमारी टीम हर गांव जाके, हर पंचायत में जाके, हर जिला में जाके मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट होगा, क्योंकि काफ़ी भ्रष्टाचार हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे सर उसके विषय में आप? मैं भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊंगा। जब मैं मुखिया बनूंगा तो यहाँ आदर्श पंचायत बनेगा। मुखिया जी, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें होती है आजकल, जो मैं आदर्श पंचायत बना दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। क्या आप कर पाएंगे ये चीज? मैं तो अभी से ही प्रयास कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों से जनता के बीच हूँ और जनता का कोई भी काम मैं निस्वार्थ भाव से, ऐसा तो नहीं कि आप स्वार्थ भावना से करते हैं? जी नहीं, निस्वार्थ भाव से आपका एक एक जनता आपको यहाँ सपोर्ट करेगा इस बात का। और क्या लग रहा है आपको इस बार जो चुनाव जो लड़ेंगे आप, तो तैयारी कैसे चल रहा है? तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे जैसा उम्मीद है कि मेरा कार्यकर्ता जनता ही रहेगा और जनता ही ऐसा तो नहीं कि आप बाहर से कार्यकर्ता मंगा लेंगे? जी नहीं, जनता ही हमारे लिए वोट मांगेगी और जनता ही हमको हर तरह से आर्थिक मदद भी करेगी। आजकल चुनाव में तो काफी धन बल की आवश्यकता पड़ती है मुखिया जी, क्या करेंगे आप? नहीं तो हमको तो खुद, हम तो किसान परिवार से आते हैं, साधारण परिवार हैं, लेकिन लोग हमको चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। लोग जी, ये तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी मुखिया जी। स्वाभाविक है, हम तो जीत हासिल भी कर चुके हैं। अगले वर्ष जो हम चुनाव लड़े 2016 में, उसमें भी जनता ने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया था और सेकेंड रनर थे आप? जी, सेकेंड रनर थे। और तब से मैं जनता का हर एक वर्ग दिन रात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर ऐसा तो नहीं मुखिया जी कि चुनाव हार जाएंगे या जीतेंगे तो किस्मत के ऊपर है और जनता के बीच है, तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव हारने के बाद आप दिल्ली, पंजाब, मुंबई चले जाएंगे? जी नहीं सर, हम तो अपना जीवन ही राजनीतिक में जनता की सेवा में निछावर। आप जनसेवक हैं कि जनसेवक बनना चाहते हैं? हम तो जनसेवक हैं ही। अच्छा, और जनता के बीच रहना चाहते हैं? जनता के बीच रहना चाहते हैं। यदि अभी आपके पास पावर नहीं है, मुखिया प्रतिनिधि जो करते हैं पंचायत में, यदि पावर दिया जाता आपको, अभी नल जल योजना में भ्रष्टाचार होती है, जहाँ जहाँ हमारी टीम पहुँचती है तो सबसे पहले मुद्दा उठती है नल जल। सर, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? नल जल में तो साफ लूट हुआ है। यहाँ तो सब वार्ड का पैसा निकल गया है, फिर भी अभी तक कहीं भी नल जल सुचारू रूप से नहीं चला है। हमारे गांव में भी 3-4 वार्ड है, सिकटियाही में भी 3-4 वार्ड है, जिसमें अभी तक नल से जल निकल नहीं पा रहा है। तो मुखिया जी एक बात बताएंगे आप, इस बार क्या चाहती है सिकटियाही पंचायत की जनता? सिकटियाही पंचायत की जनता चाहती है कि हम अच्छे रनर को, अच्छे कैंडिडेट को चुने और इस पंचायत को आदर्श बनाएं।
आप सीधा दावा कर रहे हैं कि सर मैं चुनाव नहीं जीता हूं। देखिए यह है शिवनाथ प्रसाद सिंह उर्फ बैद्यनाथ प्रसाद सिंह, ये भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे सिकटियाही पंचायत से। इसका कहना है कि सर मैं चुनाव नहीं जीता हूं, फिर भी 10 सालों से मैंने प्रयास किया हूं कि आदर्श पंचायत बनाऊंगा, लेकिन यदि जनता मुझे आशीर्वाद देती है इस बार तो मैं निश्चित रूप से आदर्श पंचायत बनाने की बात करूंगा और दावा ठोकूंगा। क्या सर? जनता हमको आशीर्वाद दे चुकी है जी। जनता पूरे तौर से हमको आशीर्वाद दे चुकी है। इस बार हम आपको तहे दिल से मुखिया बनाएंगे ही। विरोधी को भी डर है अभी? बिल्कुल डर है, क्योंकि मेरा प्रचार जो है ना सिर्फ जनता कर रही है, मैं नहीं। मैं तो उनके कामों में व्यस्त रहता हूं। मैं क्षेत्र में भी मुखिया जी आजकल दारू मांस शराब पर भी वोट खरीदा जाता है, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? हम तो उस पर नहीं कुछ कह पाएंगे, क्योंकि हम तो आशा करते हैं, जनता पर भरोसा करके चलते हैं। आप नशा करते हैं? जी नहीं, मैं कोई भी नशा नहीं करता। दावे कैसे कर सकते हैं? जब हम यहाँ आए तो जनता बता देगी। सबसे बड़ी बात होती जब हम यहाँ आए, जब इनके घर में पहुंचे भावी मुखिया प्रत्याशी, उन्होंने एक टॉफी फाड़ के खा रहे थे, तब मुझे आश्चर्य लगा कि जो क्या बताएं, आप लोग तो जानते ही हैं जब चुनाव जीतते हैं तो रजनीगंधा तुलसी चलता है आजकल। लेकिन जब हम यहाँ आए तो ये भावी मुखिया प्रत्याशी सुचारू रूप से एक टॉफी मुंह में फाड़ के लिए, मुझे काफ़ी खुशी मिला कि पहला एक ऐसा कैंडिडेट है मुझे, और हमने देखा कि उन्होंने सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। क्या सर? ये तो यहाँ की जनता बताएगी, मैं अपना क्या बखान करूं। आप सर एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, इस बार की जो रणनीति आपने तैयार की होगी, पिछले बार तो आपको हार का सामना करना होगा, क्योंकि उतना तो आपको अनुभव नहीं था चुनाव का कि किस प्रकार से लड़े, जनता पूरा जानती भी नहीं थी आपको। अब तो जानने लगा ना? बिल्कुल जानने लगा। पूरा सिकटियाही पंचायत का कोई भी ऐसा बच्चा भी नहीं है जो बैद्यनाथ सिंह प्रसाद सिंह को नहीं जानता। सर आपका 2 नाम क्यों पड़ा है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सर। प्यार से कोई बोलते हैं जी, जरा बताएंगे। आपका जो पिताजी होंगे वो तो शिवनाथ प्रसाद सिंह नाम रखे होंगे ना? फिर बैद्यनाथ प्रसाद सिंह कहाँ से आ गए? वो दादाजी रखे हो। एगो पिताजी नाम रखे हो दादाजी, तो आप उनके जो चरणों जो कर कमलों के द्वारा आप चलते हैं। जी जी सर जरा और हमारे दादाजी भी समाज सेवक थे। सर अपना फैमिली के विषय में कुछ बताएंगे, हमारे व्यूअर को जो लाखों मिलियन में देखते हैं सर इस प्रोग्राम को। मेरे दादाजी बच्चे लाल सिंह हैं, वह भी समाज सेवक रहे हैं। यहाँ इस इलाके में यदि कोई भी मैंने पंचायती वगैरह होता था तो बिना उनके बिना नहीं होता था। और पिताजी के बारे में सब कुछ बताएंगे। पिताजी अभी हैं या नहीं है? नहीं है, लेकिन वो भी, हाँ, वो भी अपना शिक्षक रह चुके हैं और समाज का भी काम किए हैं। और अपना बारे में बताएंगे, आपके कितने मतलब फैमिली के बारे में बताइए। मेरा 2 लड़का है, एक तो राजनीतिक के कारण जो राजनीतिक में फंस चुका है। क्या करते हैं? किस डिपार्ट से राजनीति में? किसी पार्टी से? नहीं, उसको कुछ गांव का ही साजिश करके उनको फंसा दिया गया है। और एक सो रेलवे में, ताकि वो चाहते हैं जो राजनीति के तहत इसलिए फंसाया गया, जो मुखिया जी बता रहे हैं, ताकि जो इनके पिताजी वो कमजोर पड़ जाए और चुनाव में नमने सन्ना दे पाए। सर सही बात है जी। मेन राजनीतिक में जब हम चुनाव लड़े 2016 में, उसी समय में ऐसा रणनीति बनाया गया जो इनको इस तरह से धकेला जाए जो ये फिर उठ नहीं पाए। फिर भी आपको जनता हमको इतना आशीर्वाद दी, जो हम जनता के सेवा में तत्पर रहे, दिन रात एक करते हुए। और कुछ कहना चाहेंगे तमाम जनता को? तमाम सिकटियाही पंचायत के मतदाता जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार मुझे आशीर्वाद दें और इस लायक बनावे कि मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। सबसे बड़ी बात होती है पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना।
जिनसे आपको रूबरू करा लेते हैं भावी मुखिया प्रत्याशी सिकटियाही पंचायत के शिवनाथ प्रसाद सिंह उर्फ बैजनाथ प्रसाद सिंह। इनका जो एक बेटा है, एक रेलवे में है, और एक जो बेटा है उनको राजनीति के तहत, जो गांव की राजनीति बहुत ही गंदा होती है सर, क्या बात है? नहीं, वही बात है जो मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के जो ग्रामीण है मुखिया जी वो सब कह रहे हैं, उनके तहत फंसा दिया गया ताकि वो किसी कारणवश वो राजनीति में नॉमिनेशन नहीं कर पावे और अपना जो सत्ता होती है एक मुखिया का वो नहीं चुनाव लड़ पाए। तो फिर मिलेंगे आपको अगली पंचायत में अगली कैंडिडेट के साथ।